इंडिया और रशिया के दरमियान 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का मुआहदा हो चुका है। जी हां, अगर हम साइबर की बात करें और उसके बाद डिफेंस की हम बात करें तो डिफेंस और साइबर हर लिहाज से इंडिया आगे नजर आ रहा है। हमें रशिया की बात करें, रशिया वॉर में है, लेकिन उसके बाद जो तिजारत है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इंडिया और रशिया के दरमियान, वो थमने का नाम नहीं ले रही। नई नई चीज़ें हो रही है। अब जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, वो मौजूद है रशिया में। रशिया में ये मुआहदा जो है, वारशिप खरीदा गया है। वारशिप का मुआहदा जो है 2016 में हुआ था। 2016 में बताया गया था 1 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो उसकी वारशिप्स वो परचेस करेगा इंडिया रशिया से। लेकिन उसके बाद मुआहदे को और मजीद तौल दी और उसके बाद बताया गया कि ये वारशिप्स आप बनाएं यहाँ पे गोवा में इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आप आके वारशिप्स बनाएं, हम आपको मजीद भी पैसे देंगे इसके लिहाज से। क्योंकि होता ये, अगर ये वारशिप्स आपके मुल्क में आके बनती है तो उससे फ़ायदा ये होता है, आपके जो आवाम होती है, आपका जो लेबर उन पर वर्कआउट कर रहा होता है, तो वो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। ये होती है दूर अंदेशी, बहुत दूर की सोच, और उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं इसको। तो एयर डिफेंस, जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, वो वहाँ मौजूद थे, मुआहदा हुआ और उसके बाद चंद वीडियोस ऐसी सामने आई कि वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है किसी भी कौम के लिए। ये काफ़ी मिलियंस के प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मुआहदात हो रहे हैं। रशिया की अगर हम बात करें, रशिया तो वॉर में है, लेकिन खबरों की बात करें जहाँ भी जियोपॉलिटिक्स का नाम आ रहा है, हमें रशिया सरफेरिस्त नज़र आ रहा है। तो इस मुआहदे पर ये जो वॉरशिप खरीदी गई है इंडिया की जानिब से, 4 वॉरशिप्स खरीदी गई हैं, बड़ी रकम होती है, 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। ये पाकिस्तानी तकरीबन खरबों रुपए में चली जाती है। बहुत ज़्यादा मुआहदात हो रहे हैं। और उसके बाद ये नहीं सिर्फ और सिर्फ वॉरशिप्स तक नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुआहदात हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक ये है, तो इसी से मुतल्लिक पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर अपनी क्या ओपिनियन रखती है कि आया जो रशिया वॉर में है इस वक्त, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पेचीदा मामला चल रहे हैं। सीरिया का मामला चल रहा है, फिर उसके बाद रशिया का मामला चल रहा है, फिर ईरान का मामला चल रहा है, उसके बाद इसराइल का मामला चल रहा है। इस बीच में रशिया जो है वॉर में तो है, लेकिन उसके बाद कारोबार जो है वो उसी हिसाब से कर रहा है। इंडिया भी उसी हिसाब से अपने मुल्क को लेके चल रहा है और उसके बाद तरक्कियों पे तरक्की किए जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे कबल अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। उम्मीद है अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। बताइएगा, जैसे कि हम देखते हैं हालत जंग में दुनिया है, सीरिया वाला मामला चला है। फिर उसके बाद रशिया की अगर हम बात करें, रशिया हर वक्त हर खबर में हाईलाइट होता है जहाँ पे इंटरनेशनल खबरों की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा, आए दिन मुआहदात हो रहे हैं। अभी वारशिप्स खरीदे हैं उन्होंने रशिया से, तकरीबन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स में ख़रीदे हैं। ये मतलब यूएस डॉलर समझ रही ना आप, ब्रिक्स में नहीं। बिल्कुल। आप बताइएगा क्या लगता है आपको, क्या थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? देखिए, कोई भी मुल्क तरक्की की तरफ जब एक तरफ गामजन हो जाए ना, फिर उसके लिए खुद ही वो रास्ते बनते जाते हैं। और दूसरी बात यह है, जब आपके मुल्क की हालात स्टेबल हो ना, तो फिर आपके लिए तरक्की करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर मुल्क ममालिक में अंदरूनी इंतशार चल रहे हों तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब रशिया की भी अगर हम बात की जाए तो वहाँ पे एक कौम रहती है, वहाँ पे अंदरूनी इंतशार इतने ज़्यादा नहीं है। इंडिया में है, लेकिन वो उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, अपनी उस फिगर को वो छुपा के रखते हैं। तो दूसरा, मोदी जी की जब तक ये चल रही है तो इस वजह से भी थोड़ा उनका उरूज चल रहा है। अभी देखा जाएगा आगे बीजेपी की इस टेन्योर के बाद क्या सूरत हाल होती है। अभी वो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के वो वहाँ मौजूद है, उनको काफ़ी ज़्यादा इस्तकबाल किया गया, क्योंकि अगर कोई मुल्क आपसे इतनी सारी चीज़ें खरीद रहा है तो ज़ाहिर है आप उनको इज़्ज़त लाजमी देंगे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इंडियंस को वो इज़्ज़त देते हैं। अगर आपने इससे कबल देखा होगा कि तकरीबन 95% चीज़ें जो है इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से। फिर उसके बाद ए शंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ आपसे ही चीज़ें खरीदते रहें, अब आप भी हमसे कुछ खरीदें। फिर उसके बाद उस पर कहा गया था, मैंने एक वीडियो भी बनाई है इस पर अपने चैनल पे, बताया उसने कि भाई ऐसा हो सकता है कि हम पे सेक्शन से बहुत ज़्यादा सेक्शन हट नहीं रहे, तो ऐसा एक काम करें, आप हम अपने मुल्क से जो आपके मुल्क के अफरादी कुव्वत है वो हमें दें, आपके मुल्क के बाशिंदे हमारे मुल्क आएँ, कारोबार करें, फिर यहाँ से पैसा वो अपने मुल्क लेकर जाए। लेकिन उसमें शर्त ये रखी कि हमारे मुल्क से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो आपके मुल्क में पहले ज़बान सिखाएंगे रशियन, फिर उसके बाद वो आएंगे। तो आपको क्या लगता है, इंडिया और रशिया के रिश्ते को आप कैसे देखते हैं?
इंडिया और रशिया का रिश्ता जो है ना, आज़ादी से लेकर अब तक अगर आप देखें ना, कि पाकिस्तान का हमेशा से झुकाव अमेरिका की तरफ रहा, इंडिया का हमेशा से रशिया की तरफ रहा। उस वक्त भी 2 ब्लॉक्स थे तो वो स्टार्ट से एक साथ हैं। और दूसरी बात अगर देखी जाए रशिया की, ये बात कि आप पहले हमारे लोग आएंगे, वो आपको लैंग्वेज सिखाएंगे, तो ये बहुत मैटर करता है ना। आप किसी भी मुल्क में जाएं, अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि वो एक तरह से अपनी लैंग्वेज को प्रमोट भी करें। जैसे रिसेंटली आपने देखा कि जापान के जो थे वहाँ पे उन्होंने उन्हें कहा कि आपने अगर मुझसे सवाल करना था, आपने जापानीज में क्यों नहीं की। तो ये वो मतलब अपनी लैंग्वेज को, और वो चाहते हैं हर स्टेट को चाहिए कि अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें। तो ये मतलब एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इंटरनेशनल लैंग्वेज ठीक है, इंग्लिश है, उसकी तरफ वो भी आनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि आपके जितने भी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं उसमें बहुत मैटर करती है, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज को भी प्रीफर करना चाहिए। जर्मन सीईओ थे, वो उनसे सवाल कर रहे थे, उनको कहा कि आप जर्मन में सवाल करें। तो इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बेहतर है, लेकिन आप ये वारशिप्स खरीदने को कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी इंडिया ने जो है जहाज़ खरीदे थे, फिर उसके बाद अब वारशिप्स खरीदे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इंडिया किस तैयारियों में? देखिए, एक तो वारशिप खरीदना भी एक बहुत ममालिक के, किसी भी मुल्क के लिए अपनी दिफा का बहुत अहमियत रखती है। लेकिन इसके साथ जो उन्होंने अभी ये कहा ना कि आपकी जो वो हैं इंजीनियर्स, हाँ, मतलब आप आके गोवा में वो करेंगे और उससे हमारे इंजीनियर्स को सीखने में मदद मिलेगी। तो ये एक बहुत उन्होंने अपनी आवाम के लिए बेनिफिट सोचा कि यहाँ की जब यहाँ आके करेंगे, एक तो उससे हमें कॉस्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा, हमें कम इसमें अखराजात होंगे, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ के जो इंजीनियर हैं उन्हें सीखने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हर मुल्क को अपने मुफादात को देखते हुए दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए। तो ये क्रेडिट किसको देंगे, उनके डिफेंस मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर? देखिए, डिफेंस मिनिस्टर को भी जाता है, प्राइम मिनिस्टर को भी जाता है, लेकिन डिफेंस के मामलात में मेरे ख्याल से डिफेंस मिनिस्टर को ही देना चाहिए। हर चीज़ में हम ये नहीं कह सकते कि ये सब प्राइम मिनिस्टर को ही जाएगा, क्योंकि जो जिस अदारे का सरबराह है उसी को अगर उसका क्रेडिट दिया जाए तो अच्छी बात है। तो आपको नहीं लगता, जैसे कि हमारी भी तो वफाकी काबीना है, फेडरल कैबिनेट हमारी भी है, तो आपको मतलब ये आप जैसे कह रही हैं तो उससे ये साबित होता है कि कैबिनेट जो है बहुत अच्छा बना है इंडिया ने, क्योंकि हर मेंबर जिसको जो ओहदा दिया गया है, जैसे फॉरेन मिनिस्टर है, उनके डिफेंस मिनिस्टर है, तो वो उस चीज़ को मतलब समझते हैं और उस चीज़ के काबिल हैं और उसी चीज़ का उनके पास इल्म है। एक्चुअली हम अगर अपनी बात करें तो हम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद एक और कंपनी हायर हो गई ना, तो सारे मामलात वहाँ से ख़राब हो जाते हैं। बाकी होना तो यही चाहिए कि जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स हों उनको अपने अपने मामलात खुद देखने चाहिए, उसमें किसी दूसरे की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो आप बताएं, इंडिया के जैसे आपने कहा अंदरूनी मामलात भी इंडिया के चल रहे हैं, रशिया भी वार में, लेकिन ये कारोबार जो है ये थमने का क्यों नहीं नाम ले रहा? इकॉनमी बहुत बड़ी है ना, हर मुल्क को उनसे मफाद हैं। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, अब देखिए बहुत से ममालिक हैं जो आज पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन को अपनी देखते हुए यूज़ करना चाहें ना, तो ये एक मुल्क के लिए बहुत बेनिफिट होता है। कोई भी मुल्क आपके साथ तभी ट्रेड करना चाहेगा जब उसको पता होगा कि वहाँ पे मेरी चीज़ को वैल्यू दी जाएगी या वहाँ पे मेरी चीज़ बिकेगी। आप एक शॉप भी अगर किसी जगह पे खोलना चाहेंगे तो आप पहले देखेंगे कि वहाँ पे आबादी भी है नहीं, ऐसी जगह पे आप नहीं जाएंगे जहाँ पे आपको पता होगा या तो वहाँ के लोग इस चीज़ को परचेज ही नहीं कर सकते या फिर वहाँ पे लोग ही नहीं है कि वो उस चीज़ को ले सकें। तो इंडिया इस वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अच्छा, तो लास्ट सवाल जिसके बाद मैं अपनी वीडियो एंड करता चलो, बताइएगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि मामला तो आपके सामने चल रहे हैं, जंग का माहौल है, फिर उसके बाद ये रशिया अगर सेक्शंस हट जाते हैं रशिया से तो ये ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर होंगे। फिर उसके बाद जैसे बायलैटरल ताल्लुकात की हमेशा से इंडियन प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे होते, तो ये बायलैटरल ताल्लुकात ऐसे ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो 95% चीज़ें इंडिया जो परचेस कर रहा है रशिया से, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर रशिया भी बहुत सारी चीज़ें इंडिया से ख़रीदेगा और ये मामला बहुत स्मूथली जाएंगे क्योंकि सेक्शंस हट जाएंगे चांसेस है डोनाल्ड ट्रंप के आने से? देखिए, अभी तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन एक बात ये है कि कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रशिया ने जैसे कहा कि आप हमें अपने, क्योंकि हम आपकी चीज़ें तब खरीदेंगे जब हमारे जो आवाम है उन्हें आपकी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आप पहले हमें आवाम दें, हमें प्रोडक्ट देंगे ताकि हम आपका वो चीज़ों को ख़रीद सकें। तो उस हवाले से भी देखना चाहिए। अगर रशिया की तरफ इंडियंस जो हैं वो ज़्यादातर जाना चाहते हैं लेबर्स या बाकी डिपार्टमेंट्स में, तो फिर जाहिर सी बात है इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात और ज़्यादा
ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन अब क्या कह सकते हैं कि वो इंडियंस जो हैं वो उस तरफ जाना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि जितने भी इंडियंस सिटीजन्स हैं वो ज़्यादातर यूरोप या उसकी तरफ जाना प्रीफर करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ। और गल्फ़ कंट्रीज़ में इंडियन लेबर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू भी दी जाती है, क्योंकि वो ईमानदार होते हैं, अपने काम में बेईमानी नहीं करते। तो अब ये मैटर करता है कि वो आवाम उनकी तरफ झुकाव रखती है नहीं। और रशियन लैंग्वेज जहाँ तक सीखने की बात है, हो सकता है ताल्लुकात मज़ीद इस्तवार हों तो इंडियंस वहाँ जाएँ और उस तरह से फिर उनकी ट्रेड में एक मज़ीद इजाफा होगा। थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन जो हमने आप तक पहुँचाए। दो तरफा ताल्लुकात हमेशा से ही बेहतर होते हैं, क्योंकि अगर आप एक मुल्क से लगातार चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है, आप चीज़ें बेच नहीं रहे, सेल नहीं कर रहे, तो उसका मतलब है आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। असर जल्दी पड़ता है, देर से पड़ता है, लेकिन असर अंदाज होती है ये चीज़ आपके इकोनॉमी पे। लेकिन हम अगर दूसरी जानिब देखें, इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया अगर रशिया से चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट भी बहुत सारी चीज़ें अपनी कर रहा है, जो नज़दीकी ममालिक है या दूर ममालिक है उनको भी एक्सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद अगर ताल्लुकात की हम बात करें तो ताल्लुकात हर मुल्क से बेहतर किए हुए। आप इससे मुतल्लिक अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करें, हमें बताएं, नेक्स्ट टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे कबल वीडियो एंड करता चलूँ, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, हम मजीद मोटिवेट होते हैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने का हौसला जो है वो हमारा मजीद बुलंद होता है। तो उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूँ इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के।